गाइस, तो ये रही मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मैंने फॉलो की थी। और ज़रूरी नहीं है ये आपके लिए भी बिल्कुल सेम काम करे, आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी खुद से ही देखनी पड़ेगी। बट जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बता देती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो। अगर वो आपके लिए सही रहे तो आप फॉलो करना। मैंने जो रीजनिंग में प्रीलिम्स के लिए जो किया था, प्रीलिम्स में जो पजल आती है, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, इनइक्वालिटी, कोडिंग्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब आता है। तो प्रीलिम्स में मेनली क्या होता है, 35 क्वेश्चंस होते हैं आईबीपीएस और एसबीआई में, और आरआरबी में 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादातर वेटेज पजल का ही होता है, क्योंकि पजल ज़्यादा आती है और बच्चे क्या होते हैं पजल में ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो पजल के लिए मैंने क्या किया था, पहले मैंने काफ़ी पजल्स कोशिश की, काफ़ी पजल्स के तरीके जानने की कोशिश की, लेक्चर्स वगैरह देखे। बट लेक्चर्स वगैरह देख के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ समझ आ चुकी है, बट जब मैं उस पजल को कर रही हूँ वो मुझसे हो नहीं रही। तो मैंने पजल्स खुद से करना ट्राई किया, खुद के तरीके से ट्राई किया, कोशिश की कि हाँ हर तरीके की पजल में ट्राई कर लूँ ताकि एग्ज़ाम में मैं वो गलती ना करूँ। तो सारी तरीके की पजल में ज़्यादा से ज़्यादा पजल मॉक टेस्ट में ट्राई करती थी। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देती थी उतना ज़्यादा मुझे पजल में फ़ायदा होता था। और बाकी जो भी इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनका आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो ये आपको करना मुश्किल नहीं होगा। फिर मुश्किल ये होगा कि आपको इनको कम टाइम में करना होगा। अगर आप इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चंस कम टाइम में कर लेते हो तो आपको क्या होता है, आपको पजल के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो अगर बाई चांस आप पजल में अटक भी गए तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा कि आप उसको सॉल्व कर पाओ, दोबारा एक अटेम्प्ट दे पाओ। अगर आप कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन इनमें ज़्यादा टाइम लोगे तो फिर आपको पजल के लिए कम टाइम बचेगा। और ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है, फिर वो अटेम्प्ट्स उनके गिर जाते हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे ब्लड रिलेशन में फंस जाते हैं। ब्लड रिलेशन की भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने फ्री सोर्सेज से ही की थी, यूट्यूब पे। मैंने स्टार्टिंग ही जब की थी, जब मैंने अड्डा के सोर्सेज को फॉलो करना चालू किया, मैंने अड्डा के सौरभ सर के लेक्चर्स भी काफ़ी देखे, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मतलब मैंने रीजनिंग का जो बेसिक है वो सब मैंने सौरभ सर की जो ट्रिक्स होते हैं, उनके मेथड होते हैं, मैंने एक ही सर को फॉलो किया। जो भी मुझे ये बाकी सारी चीज़ें समझनी थी उन्हीं सर को फॉलो किया, उन्हीं सर की ट्रिक्स वगैरह फॉलो की, तो मुझे ज़्यादा हेल्प हुई। मैं कंफ्यूज नहीं हुई कि मैं किसी और सर का भी देख लेती हूँ, ये भी देख लेती हूँ, वो भी देख लेती हूँ। और बाकी जब पजल वगैरह में और हेल्प मुझे चाहिए थी, कि मुझे और लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा और समझना है, मैंने अंकुश लांबा सर के भी काफ़ी लेक्चर्स देखे थे, उनसे भी मुझे पजल्स को करने के नए नए तरीके भी पता चले थे। वो भी काफ़ी अच्छे से बता देते हैं। और पजल में तो यही है, आप जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे। स्टार्टिंग में तो मैंने हर एक के लिए टेक्स्ट बुक का ही मॉक टेस्ट दिया था। जितने ज़्यादा आप उसके सेक्शनल टेस्ट दोगे, आप अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप उसके चैप्टर टेस्ट दो, उससे आपको स्पीड इम्प्रूव होगी। तो मैंने वो भी दिए थे। उसके बाद फिर मैंने अलग अलग जो भी सोर्सेज के फ्री टेस्ट अवेलेबल थे मैंने वो भी दिए थे। और जैसे मैंने कोई और टेस्ट परचेज किया है तो मैं उसके भी स्टार्टिंग में, अगर मैंने तैयारी स्टार्ट की है तो जैसे मैंने अगर कोई कोर्स समझ लिया, मैंने इनइक्वालिटी समझ लिया, उसके सर ने लेक्चर समझाया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद मैं उसके टेस्ट देती थी ताकि वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से याद हो जाए। जैसे मैंने पजल समझ के भी, मैं पजल के कभी भी, आप फ्री टाइम हो कुछ भी हो, आप कभी भी कोई बुक भी, मैं आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर की बुक है, मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बुक थी, तो मैं कभी भी उसमें से भी कोई सी भी पजल उठा के सॉल्व करने लग जाती थी। और ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ प्रीलिम्स को ही टारगेट लेके चलो, आप मेंस के भी पजल धीरे धीरे करके उठाना चालू कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा मेंस में। तो ये था मेरा तरीका जो मैंने प्रीलिम्स में किया। रीजनिंग मुझे काफ़ी पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा स्कोर अपना कर लेती थी। अगर मेरा क्वांट में कम होता था तो भी वो बैलेंस हो जाता था, क्योंकि मैं रीजनिंग में ज़्यादा कर लेती थी। क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट ही यही है कि मैं पजल वगैरह समझ के जल्दी सॉल्व कर पाती हूँ। और मैं ये जो बाकी पोर्शन होता है इसमें कम टाइम लगाती हूँ। तो आप भी अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट देख लीजिएगा, आपको जिसमें किसमें कम टाइम लग रहा होगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मेरा था, और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी के भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। बट जो मैंने फॉलो किया मैं आपको सिर्फ वही बता रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करिए,
वरना आप और भी कई सोर्सेज पढ़े हैं यूट्यूब पे फ्री में, तो आप वो भी देख सकते हो रीजनिंग के लिए। थैंक यू।